इतना है तो सारे बच्चों को ताली बजाना। तो ये बताओ मेरा भाई बिल्लो रानी के मुंह से गाना नया सुनोगे या पुराना सुनोगे? नया सुनोगे। तो अब कोई लड़का नहीं बोलना, सिर्फ गुलशन बोलेगा, वो जवाब देगा। सब लोग देखो और सुनो तब मजा आएगा। हाँ हाँ कौन बोल वाला? तो गुलशन बनाया जाए, बनाया जाए, लकड़ी को खटिया पे सुलाया जाए। जाए। लकड़ी किसके हाथ में है? हमारे। सुलाएगा कौन? डरे पूछिए। लकड़ी को तुम सुलाओगे, मंत्र हम लगाएंगे। सुलाओ, सुला दो, लकड़ी को सुला दो। तुम डराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये तुमको काटेगी नहीं, ये न सोचो कि तुमको काटेगी, ये तुमको सिर्फ थोड़ा सा चाटेगी। ऐसे ना कुछ डराना नहीं, बोलो पूंछ पकड़े की टांग। होशियार रहना, पूंछ पकड़ के पकेंगे, मुझे सर से भगेगी। हाँ पीछे रख के बैठना। चलो झर नहीं नहीं, इधर ना जाना, ये लड़के बैठे, इधर ना जाओ, वो सामने गुलशन बैठे। गुलशन ये तो चीव चीव कर रही है, लकड़ी दुल्हन बन नहीं है। मुंह ना हिलाओ, मुंह से बोलो बनी नहीं। बना दो, थोड़ी मट्टी उठाओ, लकड़ी उठाओ, हम बताएं। जल्दीबाजी उठाओ, फटाक तुम हगासे हो। उठा के मट्टी उसमें रगड़ दो, ताली बजा दो, रगड़ना शुरू कर दो। जरा 2 मिनट के लिए फरहर हो जाओ, कान को टंपियाओ। बस धीरे से 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 काटना। लाओ ये लकड़ी को हमारे पास में ले आओ, जल्दी से लकड़ी हमको दे दो और इधर आ जाओ। अब ये बैठ के बताओ, दुल्हन का मुंह देखोगे कि हाथ पैर से काम चलेगा? बड़ा लबर चट्टा। चलो खड़ी हो जाओ, दुल्हन देख तेरा दूल्हा आ गया है। थोड़ा सा लाली लगा लो, बोलो दुल्हन हम देख लें। हाँ भाई बड़ी अफसोस में कह रहा। तो दुल्हन का मुंह झांको नहीं बल्कि देखो। खोपड़ी धर लाओ, अंदर खोपड़िया घुसेल लो। कह दो ये दुल्हन, कह दो जरा कमरिया चला दो। तुम क्या चला रहे? तुम चलो लबराया आदमी है, दिखाई दे रहा है ना बराबर? एक मिनट चले जा कौन दिक्कत? तुम ये देखो आके, इसने सही बताया झूठ बताया? हाथ मेरा फूक मारना। अब तुम इसमें देखना, अगर तुमको दुल्हन दिखाई पड़े तो दुल्हन बताना, लकड़ी दिखाई पड़े तो लकड़ी बताना, मगर सच बताना। लकड़ी पड़ी हो तो पड़ी बताना, खड़ी हो तो खड़ी बताना। खोपड़ी से देखो अंदर, लकड़ी पड़ी है कि खड़ी है? पड़ी तो नहीं ना? जाओ जहाँ पर बैठे तुम बैठ जाओ। तुमको कसम भगवान की है, तुम सच बताना। ये बता, तुमने कहा दुल्हन इसके अंदर में देखी है? नहीं देखी ना? लकड़ी खड़ी है ना, पड़ी तो नहीं है। एक को दिखाया तो दुल्हन नजर आया, दूसरे को मैंने सिर्फ एक फूंक हाथ करके मुठा कर दिया तो उसको लकड़ी नजर आया। अब आप लोग सब लोग देखना, ये खटिया पड़ा है, एक फूंक लगाएंगे सबको दुल्हन नजर आएगा, फूंक मार देंगे सबको लकड़ी नजर आएगा। इसको चाहे जादू समझना और चाहे भाई लोगों। मेरा कहने का मतलब ये है कि बताता सच्चाई हूँ, कोई माने और चाहे न माने। अब ये लकड़ी तुमको मैं निकाल के दे दूंगा, खटिया पे जाके सुला देना, ठीक है? लाओ ताली बजा दो, पकड़ो जल्दी से। चलो बैठ जाओ चल के वही जगह पर, लकड़ी को सुला दो। सो गया? एक बार ऐसे करके हाथ फेर दो, बोलो कह दो खेल वाले टोकरी का, खेल वाले टोकरी गिरा दूंगा, उधर काम शुरू हो जाएगा। चलो इधर में बैठ जाओ,
इधर में बैठ जाओ। लो ये बिल्कुल जम के बैठ गई, तैयार हो गई। और ये लकड़ी तुम्हारी सो गई। अब दुल्हन बनाने की तैयारी हमारी हो गई। मगर कोई लोग ये मत सोचना कि खेल वाला जादू से बनाने जा रहा है, जादू से नहीं बनेगा। पूछो का तो कैसे बनेगा? भाई सब लोग बोलोगे तो मैं किसका किसका उत्तर दूंगा? आइए बोलेगा, उत्तर मिलेगा, खेल में मजा आएगा। भैया ये तुम्हारे हाथ में लकड़ी दिया था, तुमने जमीन यानी खटिया पे सुला दिया, पर्दे पे दिखाया तो दुल्हन नजर आया, भाई को लकड़ी नजर आया। ये दुल्हन बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? जादू से नहीं, ये बनेगी सिर्फ एक सिद्धि से। कहोगे सिद्धि कैसी होती है? तो सिद्धि कोई मेरे भाई लोगों इंसान नहीं होती है। सिद्धि होती है सिर्फ एक जिंद की। जिंद का मसला क्या होता है? ये बक्सा रखा है, इसमें इतनी बड़ी एक तो तस्वीर रखी है, यानी जिंद बाबा की। यहाँ से बक्सा खोलूंगा, बक्सा की शक्ति खटिया पे जाएगी, दुल्हन बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मगर इससे एक बात पूछूंगा, ये उत्तर देगा, बनाने की तैयारी मैं करूँगा। तुम ये बैठे बैठे हमको बताओ कि दुल्हन लहंगा चुंदरी में बने या धोती साड़ी में बने? लहंगा चुंदरी में। अब सब लोग सुनना, हल्ला ना करना। हाँ भैया, तो किसी के घर का, किसी के मकान का, किसी के कोई लहंगा, कोई चुंदरी, कोई धोती, कोई साड़ी हटिया पर आके लग जाए तो कोई आदमी टोक मत देना हमारी आ गई या फलाने आदमी का। जैसे आएगी खेल के बाद में वापस चली जाएगी। अगर मैं मंगा के रोक लेता तो तुम्हारे मंझनपुर का मंगा के अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा देता। आदमी 500 का जोड़ा बेचता है, मैं 100 रुपए का जोड़ा बेचता। मुझसे बड़ा आदमी दुनिया में कोई ना होता। देखो समझने की बात है। तो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। मगर 2 मंत्र हमने लगाए, 1 मंत्र तुम लगाओ। कदू खेल वाले बताओ। देखो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता वो है। तो एक रास्ता से आना है, एक रास्ता से जाना। तो भाई लोगों थोड़ा सा ये रास्ता सफा रखना। अगर बैठना है तो इधर मेरे बगल में आ जाओ, इधर बगल में आ जाओ। मगर ये रास्ता साहब बाबू इधर में आ जाओ। ये देखो ये बैठने वाला बना है सिस्टम, यहाँ पे बैठ जाओ। अरे भैया तुम थोड़ी सी मट्टी उठाओ, तुमने थोड़ा सा रगड़ा मारा था तो दुल्हन का रूप बना। थोड़ा सा अगर उठा लो तो तेरी दुल्हन का लहंगा चुंदरी, धोती साड़ी, ब्लाउज बन जाए, तेरे लिए कैफरी वाला चड्ढा बन जाए। ले लिया? मट्टी लेने के बाद में खटिया के 4 पावा बोलो है ना, तो चारों पावा में माटी डालना। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम बोलना, ठीक है? हम अकेले अगर बोल के चुप हो जाएंगे तो फिर तुम अकेले बोल नहीं पाओगे। अगर हम साथ में बोलेंगे तुम हमारे बराबर बोल सकते। बोलो, कह दो जिंद बाबा, कह दो लकड़ी, कह दो दुल्हन बन जाए, कह दो रसगुल्ला बन जाए, कह दो खाएंगे, कह दो लुटाएंगे। मट्टी को चारों पावा में छोड़ दो। सभी बच्चे मिलके ताली बजा दो। आओ मेरे जिंद, काम शुरू कर दो। अपने आस्थान की सबसे पहले एक चादर को भेज दो। तो जैसे माता जी में चुनरी उड़ा देते हैं, ऐसे जिंद बाबा में साहब चादर चढ़ा देते हैं। चादर आ रही है, चादर मेरे हाथ में देखना। तो सब लोग हाथ उठा के एक बार राम राम बोले। राम का नाम लेने में पदवी घटती नहीं है, बल्कि पदवी बढ़ती है। एक बार सब लोग हाथ उठा के बोल लो राम राम। अब यहीं से हो जाएंगे सारे काम। खड़े हो जाओ, जल्दी आओ। तुम आओ, इधर से इधर से इधर से जल्दी आओ। फेंका फाकी करना नहीं, दोनों हाथों से पकड़ना। इसको जाके खटिया पे धरना। जल्दी जाओ, जल्दी धर के जल्दी से हमारे पास आ जा। ये तेरे दुल्हन का ड्रेस आ गया, पहना देगा पूरी रूबीना टन की अम्मा बन जाए। जल्दी जा, फटाक से जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ये पूछो कदो किसके लिए? इसके लिए। बुरा नहीं मानना, तेरी मौसी के लिए। ताली बजा दो बच्चों। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ताली बजा दो। ले जा, जल्दी ले जा। ताली बजा दो बच्चों लोगों। धीरे से काम बरस, धीरे से काम करो। ये आ गया दूसरा ड्रेस। दोनों हाथों से पकड़ो, जल्दी ले जा। अब
चल दे दूँ रसगुल्ला नाश्ता करो मेरे बच्चों वाला आप दे दूँ रसगुल्ला नाश्ता करो दे दो हल्ला ना करो राय इसको काठू ला जाए तो बता दी काठू ला जाए बताओ तो ये बता अकेले नाश्ता करेगा या सबके साथ करेगा सबके साथ तो वो सबकी व्यवस्था हो जाए या तेरी बड़ा लबराया तो नहीं लाओ मेरे जिंद बाबा इसका कहना कम करो हमारा कहना ज्यादा करो जितने लड़के हैं सब लड़कों को थाली में मिले जो लड़का ताली बजाए वो थाली पाए जो लड़का ताली ना बजाए तो इसके जैसी थाली ना पाए सब बच्चे मिलके ताली बजाए बस उठाओ आओ हटिया में सजा के रखो फिर रसगुल्ला खिलाना शुरू करो जल्दी से रखो दिया वाला काम ना करो जल्दीबाजी उठाओ लाओ तसला में रसगुल्ला जमाना सबको खिलाना फिर हमसे बताना जल्दी कर दे वैसे रख दे जल्दी रख दे जल्दी से अब जा हमको गिनती लगा के बताओ कितना पैसा हो गया भाई मेरे ताली बजा दो भाई मेरे लाओ हाँ यही वाले दे दो बस ताली बजा भाई साहब अगर निकलो तो खटिया में खसका दो निकल जाए ये बक्सागर में खसका लो खटियागर में खसका दो भाई हल्ला ना करो तेरे लिए एक तो डीजे पेटी मैंने मंगवा दिया पूछोगे तो कहाँ से आ गया ये आया है शमशान घाट से बोलो बजाना मालूम है ले दोनों हाथों से ले चलो बजाओ दोनों हाथों से पकड़ना कहीं फेंक ना देना फेंक दिया तो टूट जाएगा नुकसान बड़ा हो जाएगा पूछो कह दो कैसे बोलेगा 2 मिनट चूतर रख के बैठ जाना गर्म हो जाएगा धाए धाए बोलेगा बैठ जाओ चल के बैठ जाओ तुम डराओ ना बैठ गए बोलो आवाज आया आवाज सुनोगे चलो यहाँ के लोग डरा रहे हैं सोच रहे हैं कि काट मार वाला तो नहीं हो रहा लाओ हाँ फिर से ला कर डाल दो छोटू ये कई उंगली हैं कह दो 2 मिनट कह दो खेल को रोक दो हमसे पूछो कह दो क्यों रोक दिया 1 वजह पे वजह कौन सी हो गई जितने लोग बैठे हैं मेरा खेल देख रहे हैं सब लोग मेरे खेल की तारीफ कर रहे हैं मगर 2 आदमी मेरे खेल की चुगली कर रहे हैं और चुगली किस बात की कर रहे हैं मेरा भाई गाली नहीं दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि खेल वाला जितना निकाल रहा है आधा पेट में बांधे था आधा टोकरी में लुकाए था सबको चूतिया बना रहा है तो लुकाने की बात आ गई है मैं लुका लूँगा आप लोग भी लुका लो मगर जरा सब लोग मुँह से बोलना बोलो ये बताओ जयमाल डीजे कपड़ा बर्तन दुल्हन के ड्रेस जयमाल रसगुल्ला बोलो का मैं इसके अंदर में बांध के अपने पेट के अंदर में लुका सकता हूँ जरा मुँह से बोलो नहीं अरे ये तो तुम्हारे गांव का भाई मेरे खड़ा है मैं झूठ बोल दूंगा भाई मेरा झूठ नहीं बोलेगा सही बताओ भाई इसके अंदर में पेटी रखी थी जयमाल था कपड़ा बर्तन था तुम्हारे गांव का आदमी जैसे आता है वैसे जाता है मानो या ना मानो मर्जी तुम्हारा अब जब आएगा तो सबको अच्छा लगेगा लेकिन कहते हैं दुनिया में हर मर्ज का दवा मिलेगा लेकिन सबकी दवा नहीं मिलेगा तो ना बांस रहे ना बांसुरी बजे सब लोग देख लो इसके अंदर में डीजे होगा तो बोलना है और ना होगा तो बोल देना नहीं हाँ मंगाने की जिम्मेदारी हमारी मगर आँखों को भगवान ने दिया है तो देखकर और ये प्यारी जबान से बोल देना क्योंकि जो बोल नहीं पाता वो तरसता है बोलने के लिए मेरी बहन तो सब लोग बोल देना मेरा भाई
ए सब लोग मिलके बोलो, जरा आप लोग ये बोलो कि ये टापे में कितनी बड़ी पेटी डीजे की, कितने रसगुल्ला, कितने थाल हैं। जरा मुंह से बोलना भाई लोगों, जरा सब लोग मिलके बोलो भाई है, बोलो है। अब ये टोकरी खाली है, ये टोकरी पूरी ऑटोमेटिक भर जाएगी, मगर ये मत सोचना कि जादू से भर जाएगी। मैंने पहले कहा था मैं जादू से कुछ नहीं बनाता हूँ, सिर्फ जिंद बाबा की दुआ से बनाता हूँ। मानो और चाहे ना मानो, ये डब्बा बंद हो रहा है। जो लोग खड़े हो, अगर मेरे मुंह के कहने से ना मानो, सब भैया के सामने हाथ जोड़ दूंगा। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तो बड़ी मेहरबानी। और भैया हल्ला नहीं करना बाबू, हल्ला मचाओगे आइटम कोई नहीं आएगा। और ये भी सुन लेना, ये ऊंचा ऊंचा रखा है, ये मत सोच लेना कि डीजे रखा। हमारे गांव से 3 डीजे मैंने लेके धर दिए थे। अच्छा लगेगा तो ले जाना, खूब घमाघम माँ कान पे जाके बजा लेना, मगर बाद में चुगली ना करना कि हम जानी तो रहा है वो डीजे माँ बैठ रहा। अब जब आएगा तो आवाज सबको मिलेगा, सब लोग आवाज सुनना तो 2 हाथ की ताली बजाना। बोलो मंगा दूं? लाओ मेरे जिंद बाबा 2, 4, 6 आइटम बड़े बड़े, कम से कम 40-50 बोतल ठंडा, मैं मीठा मैं रसगुल्ला, सब इसी टोकरी के अंदर में जमा दो। एक बार मिलके ताली बजा, ताली बंद करो। बोलो कई मिनट में ये डिब्बा भर जाए? 1 मिनट में? 1 मिनट में नहीं आएगा, झूठा वादा नहीं हो पाएगा। 2 मिनट में पूरा माल आ जाएगा। अगर शर्त मंजूर हो तो मंगाऊं या कैंसिल कर दूं? मंजूर है भाई, उसका पैसा कम लग रहा है, फ्री का माल आ रहा है। लाओ मेरे जिंद बाबा, 2 मिनट का वक्त मिला है। 2 मिनट में ये टोकरी को हमारी पूरी भरो। लो मैं 2 मिनट का टाइम मिल गया तो मैं 2 मिनट तक का बैठूंगा नहीं। फिर कहोगे क्या करोगे? इन बाबा के जरिए से मंगा रहा हूँ, इन बाबा के आप लोग दर्शन कर लो, आइटम देख लो, तुम लोग अपना काम करो, मैं भी दूसरा गांव पकड़ लूँ। तो कहोगे परदेसी ये बाबा हैं कहाँ के? नहीं गए होगे तो नाम सुना होगा। लखनऊ के आगे एक जिला पड़ता है बाराबंकी, और बाराबंकी कचहरी से 13 किलोमीटर आगे यही बाबा का मंदिर पड़ता है, जिसको हिंदू और मुसलमान प्यारी जबान से कहते हैं देवा शरीफ। मानो या ना मानो मर्जी तुम्हारी, मेरी ना मानना तो अपने मोबाइल पे सर्च करके मंगा लेना, झूठ निकल जाएगा तो उंगली काट ले। कहोगे परदेसी ये बाबा जी का मंदिर देवा शरीफ में बना है तो किसने बनवाया है? तो किसी मुसलमान ने नहीं बनवाया। कहोगे किसने बनवाया? ठाकुर ने। ठाकुर जात का था, और उसने किस लिए बनवाया? उसका एक लड़का था, बड़ी मानवता का था, राजा बहुत बड़ा था, लड़का पढ़ने के लिए जा रहा था, रास्ते के 2 नागिन जोड़ा हो, अगर एक को मार दो तो दूसरा बदला ले लेता। तो साग ने उस लड़के को काट लिया, लड़का मर गया। 24 घंटे उस लड़के को मरे हो गया। अंगाली बंगाली मेरे जैसा मदारी बहुत आ गया कि लड़के को ठीक करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। तो इनाम की लालच में सभी लोग आए। जब नहीं कोई ठीक कर पाया तो लास्ट में इन बाबा के पैर के नीचे लड़के को लाके सुला दिया, और बाबा से हाथ जोड़ के कहा कि बाबा ऐसी दुआ करो कि लड़का जिंदा हो जाए, या कोई ऐसी बद्दुआ करो कि हमारे शरीर से हमारी जान निकल जाए। ये होती है औलाद की ममता। जिसकी औलाद नहीं है वो औलाद का दर्द जानता नहीं। तो बाबा का जब दरबार पे इतना कहना हुआ, बाबा ने ऐसे करके हाथ उठाया, आकाश की तरफ देखा, ना जाने क्या पढ़ा, हाथ को बच्चे के ऊपर में धरा, ऐसे ऐसे करके फेर दिया, सहारा दिया, लड़का राम का नाम लेके उठ के बैठ गया। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लड़का जब जिंदा हुआ तब वो ठाकुर पंचम सिंह राजा खुश हुआ। बाबा का मंदिर बनवा दिया, जिस मंदिर में 50 किलो सोना, 4 दरवाजा चांदी के लगवा दिया। एक औरत ने बाबा का मजाक उड़ाया, बाबा ने बददुआ दिया, आंखों का रोशनी गया।
11 दिन के बाद आंखों का रोशनी मिला, 1 बीघा जमीन उस औरत ने बाबा के मेला के नाम कर दिया। आज भी मेला लगता है और इन बाबा के दर्शन करना, तो कोई आदमी जरूर घमंड न करना। घमंड की बात आ गई तो मेरा भाई रावण का घमंड नहीं चल पाया। हम तुम 2 पैसे के आदमी हैं और बुरा नहीं मानना, आदमी पैसे से छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देवी देवता से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो मजाक मेरी उड़ा लेना मगर किसी देवस्थान की मजाक नहीं उड़ाना। बाबा कहते हैं कि बेटा जो मजाक उड़ाते हैं किसी देवता की, तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर गली गली की ठोकर भी खा जाते हैं। तो लोग इन बाबा के दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद फिर आइटम देखो। क्या मेरे पीर बाबा जिलानी जो हाथ उठा के नमस्कार और सलाम कर ले, उनके घर मकान पे ना रहे कोई दुख, ना रहे कोई परेशानी। सब लोग अपना हाथ उठा के नमस्कार करें। बड़े दूर दूर के आदमी नंगे पैर जाते हैं, डीएम एसडीएम इन बाबा के मंदिर पे नंगे पैर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हैं। सब लोग दर्शन कर लो, दूर हो या करीब हो। ये लगा है मेरा भैया 50 किलो सोना, सब लोग देख लो। ये लगा है 50 किलो सोना, जहाँ मेरा उंगली लगा है 50 किलो सोना। ये दरवाज़ा देख रहे हो, ये चांदी का लगा है जहाँ मेरा उंगली लगा। बोलो दर्शन एक के हुए या सबके हुए? अभी आप लोगों को मैंने दर्शन करवाए हैं और आप उसका हल्ला नहीं मचाओगे, इन बाबा का शक्ति बुलाऊंगा। तो आप लोग खाली हाथ मेरा खेल देखने आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। इन बाबा जी के स्थान का प्रसाद बटेगा, प्रसाद लेके जाना। भाई घर चले जाओगे तो किसी के घर मकान देने के लिए नहीं जाएंगे। पर्दा बंद कर रहा है, ये पर्दा खुलेगा कब? कि जब बाबा का शक्ति गोल पीली नीली घूमेगा। एक बार छोटे बच्चे बोलो, कह दो खेल वाले, कह दो मंगा दो ठंडा पिएंगे बाबा, बच्चों के लिए ठंडा लाओ। 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, आराम आराम से। तो जो बच्चे खड़े हैं सब बच्चे बोले हैं, सब बच्चों के लिए आएगा, मगर सारे बच्चे हाथ जोड़े की गुजारिश से नीचे नीचे बैठ जाएंगे, डब्बा भर जाएगा। भाई हाथ जोड़ दिया है और हाथ जोड़ने से ना मानो तो सब झुका दो। जो खड़े हो तो बैठ जाओ। भाई लाओ मेरे जिंद बाबा, वादे का पालन करो, पूजा का यहाँ टेंशन ना करो। पूरा डब्बा एक बार गचा गच लबालब भर दो। भैया माल आ गया है, खुशबू बड़ा गजब आ गया है, देख ले होते चाट निकाल दो, ताली बजा दो, लो निकाल। बस यही वाली लाओ, सामने वाली कैरेट। हाँ ये वाली छोड़ दो। नहीं 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 कोई उठ नहीं रहा। अरे वो बच्चा बैठ खड़े हैं, बैठ जाएंगे। ताली बजा दो, छोड़ो। हाँ आराम से कैच दो, धीरे से। अब लोग सोच रहे हैं कि खेल वाला ऐसे बता रहा, अभी आया थोड़ा माल गिर गया है, पहले सैंपल देखो फिर लाइन लगा, मगर टोकना नहीं। रस अलग और गुल्ला अलग। पहले आप लोग सैंपल देखो, सब लोग मिलके बोल देना, जरा सब लोग मिलके बोलो माल आया या नहीं आया? सैंपल आया है। अरे को नहीं, बस जैसे मैंने यहाँ ठंडा मंगाया है इसी प्रकार से तुम्हारे ये लगा है भैया। मंझनपुर में मेरा खेल चल रहा, एक पंडित जी वहाँ उठा और उठने के बाद में मैं जान नहीं पाया कि ये कोई ऊंची पदवी में उठे, और उठने के बाद में कहा बेटा ये जादू से आ रहा है। मैंने फिर मैंने बाबा की सिद्धि से आ रहा है। कहानी एक तो तरबूज मंगा दो। मैंने कहा महाराज आपकी फरमाइश तो मैं यहाँ पूरी कर दूंगा, लेकिन पूरे गांव की फरमाइश तो वो भगवान भी नहीं पूरी कर पाएगा। मैंने बोलो सही जवाब दिया कि गलत? फिर मैंने एक तरबूज के बजाय जोड़ा तरबूज मंगाए और तसले में धर दिए। उठ के आया, तरबूज को टच किया और टच करने के बाद में हाथ जोड़ा कि बेटा ये तरबूज नहीं आया है, ये भगवान का रूप आया है। मानने वाले एक बात में मानते हैं और ना मानने वाले तो दुनिया में ऐसे पैदा हैं अपने सगे माँ बाप को नहीं मानते। भैया तो ये बताओ इसका पर्दा तुम खोलोगे या मैं खोल दूँ?
माल नंबर लगाने में आगे है। इसका पर्दा चाहे तुम खोलो चाहे मैं खोलूं, खुलेगा पर्दा। लेकिन पर्दा खुलने से पहले एक बात पूछूंगा सब लोगों से, खाली मुंह से बोल देना। जरा सब लोग मिलके ये बताओ मेरा भाई लोगों, इतना बड़ा खेल मैं जनता के बीच में दिखाता हूँ, और जब टाइम आता है जिंद बाबा की पूजा का, तो बोलो देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? देना पड़ेगा मेरा भाई। कहोगे का देते हो, तो मैं का देता हूँ। अरे इन बाबा के मंदिर में जाके देखो, आदमी लाइन लगा लेता है दर्शन करने के लिए, चढ़ावके पे लाइन लग जाती है। लेकिन मैं रोज नहीं जाता हूँ, मैं महीने में सिर्फ एक बार जाता हूँ। 11,551 का चढ़ावका ये सर में लाद के बाबा के मंदिर पे पहुँच के सजावट करता हूँ, तब बाबा को खुश करता हूँ, तब ये प्रोग्राम पर हाथ लगाता हूँ। तुम लोग कहोगे बड़े आदमी हो, मैं मेरा भाई बड़ा आदमी नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ। लेकिन ये पूरा कैसे करता हूँ? दान चंदे से। तो कहोगे दान चंदा यहाँ मांगने आए हो, अरे यहाँ पे किससे मांगू, कौन देगा? बच्चे हल्ला कर रहे हैं, 2-4 आदमी से मेरी बैठे बात सुन रहे हैं। ये कराली में दिया था, ये मंझनपुर में दिया का दिया, किसी ने 100, किसी ने 50, जो बेचारा गरीब था 20, 10, 30 इस प्रकार से दिया। मगर बाबा से कोई मुंह लुका के भाग के नहीं गया, पूरा प्रोग्राम देखा। तो कहोगे यार परदेसी वहाँ पे दिया है तो तुमने यहाँ बता दिया, यहाँ भी कहो तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में भी कहूँगा। मगर बाबा कहते हैं कि बेटा 2 सवाल तो कर देना, और 2 सवाल मेरे जो कान से ध्यान से सुनेगा और हल्ला नहीं करेगा, उसके घर में हम दुआ कर देंगे, वो हमेशा फूले फलेगा। तो ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा कि बेटा 2 सवाल, जो पहला सवाल हाथ उठा के पूरा करेगा, उसके मन का सवाल ये बाबा खुद पूरा करेंगे। और दूसरा सवाल कहा था कि बेटा अगर तू कह देगा, जो भी पूरा करेगा उसके बच्चों का भला कर दूंगा। तो कहोगे परदेसी दोनों सवाल सुना दो, कितने बड़े हैं, लो सुन लो। अरे पूरा तो नसीब वाले कर देते हैं मेरा भाई लोगों। तो पहला सवाल कहा था, कह देना मात्र कुल 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। और दूसरा सवाल कहा था, कह देना 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मगर ये 20 रुपया 50 रुपये का नाम सुन के उदास होकर भाग न जाना। रोया रोया राजी हो जाए, दिल गवाही दे जाए कि चलो जिंदगी बीत गई कमाते कमाते, कभी पूरा नहीं पड़ पाया। 4 मेहमान आ गए, 1500 खर्चा हो गया। गुटखा पान मसाला खिला दिया यार दोस्त को, तो लाभ आज दे देंगे, तो अभी कोई लेने ना जाना, ना कोई जेब से निकालना, ना नोट चमकाना, खाली अपने जगह से हाथ उठाना। बाबा ते में खुश हो जाएंगे। और ये बाबा पैसे के भूखे थोड़ो हैं, सिर्फ एक श्रद्धाए प्रसाद के भूखे। तो यहाँ पे दुआ लगाएंगे, दुआ लगाने के बाद बुझेंगे, हाथ उठा देना, बाबा खुश हो जाएंगे। मगर उठ के चल मत देना, मैं सबके विषय में दुआ लगाऊंगा और उसके साथ में एक प्रसाद आएगा, बाबा का प्रसाद बांटूंगा, लेके जाना। या मेरे पीर बाबा जिलानी, मैं लगा रहा हूँ दुआ, ना इनके मकान पे रहे दुख, ना रहे परेशानी, जो खुशी से अपने हाथ ऊंचा करे। या मेरे पीर बाबा उनके हाथों पे धन लक्ष्मी का वास बने। या मेरे पीर बाबा बच्चे पढ़ते हों पास हों। या मेरे पीर बाबा मुकदमा चलता है बरी हो, कमाने वाला खुशहाल हो, बहनी बिटिया का नाता रिश्ता बने। या मेरे पीर बाबा सुकून से गुजर जाए। प्रेम से गुरु सच्चे दरबार की दुआ सबके विषय में लगा दिया है, सबको हाथ उठाना है ऐसे करके। आओ जरा सब लोग हाथ। हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई, हो गया मेरी बहन, खाली ऐसे हाथ हो गया भाई, हो गया मेरी बहन, तुमने वहाँ हाथ उठाया, बाबा तुम्हारे घर का आशीर्वाद। हो गया मेरी बहन, तुमने वहाँ से हाथ उठाया, कसम मालिक का कल्याण है। हो गया मेरा भाई लोग, हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा भाई। देख लो बाहरी आदमी है लेकिन हाथ उठाया है, इसी को कहते हैं नसीब अपना अपना होता है। जन्म का साथी माँ बाप होता है, कर्म विधाता लिखता है। सब लोग हाथ नीचे कर लो। हमको विश्वास है कि कोई हाथ उठाए और चाहे हाथ ना उठाए, हर आदमी देता है, पर बुरा नहीं मानना, 2 आदमी नहीं दे पाएंगे। तुम्हारे मोहल्ले में भी देख लेना। कहोगे 2 आदमी कौन? बाबा ने कहा है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो हमने कहा कैसे? तो कहें जिस औरत ने, जिस मर्द ने कभी खाना खाते हुए कुत्ते को कौर नहीं दिया होगा और दरवाजे पे आया भिखारी, उसको मार के भगाया होगा, तो बाबा कहते हैं कि वो उसका दौलत हराम मौत में चला जाएगा, पर किसी मंदिर के काम नहीं आएगा। और बाकी सब लोग देंगे, बल्कि देना कैसे? अपना 20, अपना 50, अपना 100, जिसको जो देना है तो अपने मुठे में धर लेना, यहाँ तक चले आना। अपना पैसा लाके ऐसे करके छोड़ देना और दिल की बात वो कह देना कि जो आपके 100 साल की हो, ना बनती हो, उस बात को आके कह देना। अगर आपकी बात बन जाए और प्रसाद हाथ में जाए तो बोलो बाबा जी का नाम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो लो ये पर्दा खुलेगा कई मिनट, घड़ी देख लो 11 मिनट। 11 मिनट के लिए सामान की चौकी बांध दूंगा और ये 11 मिनट के लिए पैकिंग पे कर दूंगा। 11 मिनट तक का चढ़ौका चलेगा। तो पास में है तो आना चढ़ा लेना, पास में नहीं है उठना घर चले जाना। मगर जो घर उठ के जाना लेने के लिए, तो हाथ जोड़ रहा हूँ, बाबा से मुंह चुरा के ना जाना।
बाबा कहते हैं बेटा जो मुंह चुरा के जाता है वो पाप लेके जाता है, और जब पाप लगता है तो ये शरीर या मकान से आदमी परेशान होता है। बताने का काम हमारा है, ना मानो मर्जी तुम्हारा है। लो ये पर्दा खुलने जा रहा, जैसे पर्दा खुल जाए खड़े हो जाना है, जिसके पास तो चढ़ाना, पास में नहीं घर मकान से मंगाना। मगर ये ना सोचना कि पहले हुई जाए तो पहले हुई जाए तो पहले हुई जाए तब हम जाए, नहीं, जो सबसे पहले आएगा कसम मालिक की सबसे पहला दुआ पाएगा। प्रेम से बोलो भोले बाबा के, एक बार प्रेम से बोलो जिंद महाराजा के। लो ये पर्दा खुल रहा है, अब उठ लो, खड़े हो लो, चढ़ा लो, पास में है तो चढ़ा लो, बच्चे नहीं सयाने हो, सयाने हो। या मेरे पीर बाबा देख ध्यान कर, या मेरे पीर बाबा देख ध्यान कर, ये सवाल पूरा हुआ है। या मेरे पीर बाबा इनके मन का सवाल पूरा करना है, या मेरे पीर बाबा इनका इनके परिवार का पूरा करना है। अपने हाथों से चढ़ा दो, या मेरे पीर बाबा कर दे दाया, कर दे छाया, कर दे करम तो करम की बार है, और एक बार करम कर दे बाबा सबका बेड़ा पार। अरे पैसा दे करके अगर आप लोग जाओगे नहीं तो बाबा का दुआ बटेगा, प्रसाद वो पाओगे, और चले जाओगे तो नहीं पाओगे। नहीं पास में है तो घर जा सकते हो मेरी बहन, घर से ला सकते हो मेरा भाई। 11 मिनट का टाइम इतना है कि आदमी घर जाके वापस आ सकता है। लो जल्दीबाजी कर लो, अरे देने वाले तो कसम मालिक की शहरों के अंदर 500 दे देते हैं। या में बाबा का प्रसाद बटेगा, और देखना जो लुक के बैठेगा वो नहीं पाएगा, जो आ गया कसम जिंदगी आज पा के जाएगा।